स्टूडेंट्स, कल हम ये लेसन पढ़ रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो दीवान थे वो रिटायर हो रहे थे और उनको अपनी जगह एक दीवान ढूंढना था। बच्चों, इस लेसन में देखिए ये बताया जा रहा है कि हमें केवल किताबी ज्ञान ही हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। व्यवहार कुशलता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार यही बात समझाती हूँ कि हर जगह हमारी किताबी ज्ञान काम नहीं आता है, उसके साथ साथ हमारा व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। अब जैसे वो परीक्षा ले रहे थे, इतने सारे लोग थे, ये दीवान की पद के लिए आए थे। और जैसा कल हम पढ़ रहे थे कि हॉकी का खेल हुआ और खिलाड़ी सब जा रहे थे और एक गाड़ीवान जो था वो कीचड़ में, नाले में उसकी गाड़ी फंस गई थी और वो परेशान था। अब ये जितने भी लोग जा रहे थे, किसी के दिल में ज़रा भी उदार या दया की भावना नहीं थी। इन खिलाड़ियों में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते ही वह सारी बात समझ गया। उसने स्टिक एक किनारे रख दी, कोट उतार कर एक तरफ रख दिया, फिर किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं। देखिए, इंसान कौन है वास्तव में? जिसके दिल में इंसानियत हो, जिसके दिल में दया हो, कोई परेशानी में देखे तो उसके लिए वो तत्पर हो जाए, उसकी सहायता करने के लिए। बच्चों, बुक साथ में लेके बैठा करिए, साथ साथ पढ़ते जाइए मेरे। किसान ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ पर बड़ी देर से फंसी हुई हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर सभी बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक पहियों को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, अतः युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों के प्रयत्न के फलस्वरूप गाड़ी नाले के ऊपर थी। देखिए, यह युवक कितना अच्छा था। ना तो उसे अपने कपड़ों का गम कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे हैं, उसके बावजूद वो उसकी सहायता करने लगा। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, यानी संकट से बचा लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। क्योंकि आप देख रहे थे इतने लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। युवक हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या इनाम दोगे? किसान बोला, नारायण। नारायण यानी ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने गौर से देखा तो उसे लगा कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं, चेहरा मोहरा भी वही लगता है, आवाज़ भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा। वह शायद उसके संदेह को भाग गया। मुस्कुराकर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं, अर्थात जब हम गहरे पानी में उतरते हैं तभी हमें मोती मिलते हैं। यानी जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। किस्मत का फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। दिन काटना मुश्किल हो गया। सभी के चेहरे व्यग्र थे, आतुर थे। वे सोच रहे थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। संध्या के समय राज दरबार सजा। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे। दीवानों के उम्मीदवार का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचा। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, हमने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए हमें एक ऐसे योग्य पुरुष की आवश्यकता थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, जो विपत्ति का वीरता से सामना कर सके। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। बच्चों, आत्मबल, जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत कम ही होते हैं। मैं इस रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों व उम्मीदवारों ने एक साथ जानकीनाथ की तरफ देखा, किंतु एक और उम्मीदवारों की नज़रों में आदर था तो दूसरी ओर ईर्ष्या।
ये आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो जो व्यक्ति वास्तव में उसके काबिल नहीं होते ईर्ष्या अवश्य करने लगते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि इसकी जगह हमें होना चाहिए। सरदार सुजान सिंह बोले, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे। आपने देखा था ना, हॉकी के खेल में उसके पैर में चोट लग गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसकी गाड़ी दलदल से यानी कीचड़ से निकाल दे। उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को नहीं सताएगा, दूसरों की भलाई के कार्य करेगा और वास्तव में दीवान यानी रियासत को संभालने के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता। समझ गए बच्चों? तो आपको इस बात से समझ में आनी चाहिए कि हमें निष्ठावान, आत्मबल, दयावान, कर्तव्यपरायण और एक इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। बच्चों, इसकी मैं एक्सरसाइज और काम भेज रही हूँ, आप लोग काम कर लीजिएगा। थैंक यू।